दूसरे सूबों में उपजी रिश्तों की तल्खी, अदावत, दबाव, समीकरणों का असर यूपी के उपचुनाव पर भी पड़ा है और इसकी बानगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में साफ देखी जा सकती है, परखी जा सकती है। हरियाणा में कांग्रेस ने साथ निभाने से बेरुखी दिखाई तो सपा ने वहां के चुनावी मैदान से बाहर रहना बेहतर समझा। अब सपा ने जो रुख अपनाया है उससे यूपी के उपचुनाव का मैदान कांग्रेस ने छोड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस को रण छोड़ की राह पर ले जाने वाले सपा के इस कूटनीतिक दांव का असर महाराष्ट्र में भी पड़ने के भरपूर आसार हैं, जहां पहले से ही कांग्रेस की साझेदारी वाला महाविकास आघाड़ी सपा को साथ लाने से परहेज करता रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस के मैदान छोड़ देने की, सपा के चरखा दांव की और इस दांव के महाराष्ट्र में होने वाले साइड इफेक्ट की। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस को गठबंधन हुआ था सपा के साथ और 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जाहिर सी बात है कांग्रेसी खेमे के मनोबल में खासा उछाल आया इस जीत की वजह से। तो पार्टी की जो अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, उनमें भी इजाफा हुआ। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए जब उनका ऐलान हुआ तो पार्टी ने उन 5 सीटों पर दावा ठोंक दिया जिन पर समाजवादी पार्टी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी। इनमें से बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा जो जीती गई सीटें थीं फूलपुर, खैर, मझवा, मीरापुर, गाजियाबाद, इन सीटों को शामिल करते हुए कांग्रेस ने यहां पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन सपाई खेमा शुरू से ही इतनी सीटें कांग्रेस के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। लिहाजा पहले अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद ये सीटें कांग्रेस को देना तय हुआ सपा की बैठक में। लेकिन बीजेपी की मजबूत स्थिति को भांपकर कांग्रेस इन सीटों पर प्रत्याशी उतारने से कतरा गई, क्योंकि ये गढ़ माने जाते हैं बीजेपी के और यहां पर कोई भी संभावित अगर कोई शिकस्त होती, हार होती है तो पार्टी अपने उस मोमेंटम को कमजोर नहीं करना चाहती थी जो उसने आम चुनाव में हासिल किया था 6 सीटें जीतकर। इसके बाद प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता हैं उन सभी की ओर से फूलपुर, मझवा, मीरापुर इन सीटों की मांग रखी गई थी और फूलपुर सीट से तो नेहरू गांधी परिवार का ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव भी रहा है। यहां से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद चुने गए थे। खैर, कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग की बात थी वो किसी मुकाम पर पहुंच पाती, किसी निर्णय पर पहुंच पाती, कुछ इस पर आगे बात हो पाती, उससे पहले ही सपा ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा के नाम का ऐलान कर दिया। कादिर राणा की बहू है। वहीं फूलपुर सीट से इस पर कांग्रेस लड़ेगी, इसको लेकर तमाम कयास लग रहे थे। लेकिन बुधवार को सपा ने जो अपना प्रत्याशी पहले घोषित किया था मुस्तफा सिद्दीकी, उन्होंने जाकर फूलपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब ये जो दोनों सीटें थीं, मीरापुर और ये फूलपुर, यहां पर दबाव बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं रही, क्योंकि यहां से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की स्थिति में अगर दबाव कारगर होता और कांग्रेस चुनाव लड़ती यहां पर तो सपा के जो घोषित प्रत्याशी थे इन्हें पीछे हटना पड़ता, इनको अपना नाम वापस लेना पड़ता। इससे मुस्लिम वोटरों में नाराजगी उपजने की पूरी आशंका थी। कांग्रेसी रणनीतिकार अल्पसंख्यक वोटरों, खासतौर से मुस्लिम वोटरों का असंतोष, उनकी गुस्सा, उनकी नाराजगी को, उस खतरे को मोल लेना नहीं चाहते थे। सियासत के जानकार मानते हैं कि इन दोनों ही सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर अखिलेश यादव ने वो सियासी दांव चला है जिसे मुलायम सिंह यादव की सियासत का जब दौर हुआ करता था तब उस दांव को चरखा दांव कहा जाता था। हालांकि ये पहलवानी का दांव है, लेकिन मुलायम सिंह के लिए कहा जाता था वो चरखा दांव जब चल देते हैं तो फिर विपक्षी खेमा पस्त हो जाता है और विरोधी विरोध करने की स्थिति में ही नहीं रहता है। ऐसा ही सपा ने कांग्रेस के साथ भी किया। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तर्ज पर चले गए इस कूटनीतिक सपाई दांव के बाद जो कांग्रेस पहले 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद थी, दबाव बना रही थी बाकायदा, अब यूपी के उपचुनाव से बाहर हो गई। हालांकि रिश्तों में कोई तल्खी ना उपजने पाए, कोई नकारात्मक संदेश ना जाने पाए, इसकी वजह से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर उदार मना होने का भरपूर उन्होंने उसकी कोशिश की, प्रयास किया। उन्होंने एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट लिखी और कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ एकजुटता की उन्होंने दुहाई भी दी, बात भी कही और
इंडिया गठबंधन के द्वारा मिलकर यानी बात कही कि कांग्रेस भी साथ देगी उनके प्रत्याशियों का और उपचुनाव में नया इतिहास लिखेंगे, नया अध्याय रचेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ भी एक तस्वीर साझा की है गुरुवार को, जिसमें उन्होंने जताने की कोशिश की है, हाथ दोनों थामे हुए हैं नेता, और ये संदेश देने की कोशिश की है कि रिश्तों में प्रगाढ़ता है, कोई बिगाड़ नहीं है और बात गठबंधन की जारी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हरियाणा की मुस्लिम और यादव बाहुल्य जो दर्जन भर सीटें थीं उन पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी, चुनाव लड़ना चाहती थी, और इसको लेकर कई कोशिशें काफ़ी हुई। यहाँ पर सपा की वहाँ की इकाइयों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन सपाई रणनीतिकारों को तब करारा झटका लगा जब उससे चर्चा के बगैर ही कांग्रेस ने हरियाणा में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी और वहाँ पर सपा के लिए कोई भी सीट नहीं छोड़ी। जाहिर सी बात है, जब कोई स्पेस ही नहीं बचा तो सपा को हरियाणा में चुनाव लड़ने से किनारा कसना पड़ा। यही विकल्प चुनने के लिए वो बाध्य हुए। अब ये बात जगजाहिर है कि देश की तीसरी नंबर की पार्टी बन चुकी आम चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने के लिए बेताब है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी का तमगा लगा हुआ उसके साथ। ऐसे में जब दूसरे सूबों में बात नहीं बन पाई तो सपा ने महाराष्ट्र में अपना ध्यान फोकस किया, वहां पर वो सक्रिय हुई। यहाँ की मुस्लिम बाहुल्य दर्जन भर सीटों पर सपा ने अपनी निगाहें टिका ली थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से जौनपुर और आसपास के आजमगढ़ तमाम जिलों के बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ रहते हैं मुंबई में, तो वो उनको चाहते थे कि वहाँ पर बात बने, सपा को मौका मिले। महाविकास अघाड़ी MVA ने सपा को साथ लेने को लेकर कोई सकारात्मक संदेश ही नहीं दिया, कोई हरी झंडी ही नहीं दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र का दौरा भी किया, लेकिन तब भी बात नहीं बन सकी, कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकी। तो सपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी किया, 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। अबू आज़मी के साथ जो 2 उसके विधायक पहले सिटिंग थे, उसके अलावा और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन सपाई खेमा जानता है कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना फायदेमंद नहीं होगा, इसीलिए गठजोड़ की कोशिशें भी नहीं छोड़ी। सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी ने NCP के मुखिया MVA के अगुवा भी हैं, शरद पवार कद्दावर नेता हैं देश के, उनसे जाकर मुलाकात की उनके घर पर और उन्हें पूरा समीकरण समझाने की कोशिश की कि कैसे जीत सकेगी समाजवादी पार्टी, और उन पर दबाव भी बनाया कि सीटें साझा की जाए उनके साथ। लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पर हिस्सेदारी की जो सपा की ख्वाहिश है वो अधूरी ही बनी हुई है। जाहिर है यूपी से बाहर के सूबों में कांग्रेस का जो रुख है वो बहुत ही रूखा है, और इस रूखे रुख की वजह से सपाई खेमे के मन में भी खटास पनपी है। सूत्रों की माने तो शुरुआती दौर में यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें देने को लेकर जब सपा ने सहमत जताई थी तो समाजवादी पार्टी ये भी चाहती थी कि इसके एवज में महाराष्ट्र में जो विपक्षी गठबंधन है MVA महाविकास अघाड़ी, उसमें भी उसकी साझेदारी सुनिश्चित की जाए, उसे मनमाफिक सीटें दी जाए। 12 सीटें कह रहे थे, लेकिन कुछ कम पर भी मानने को वो तैयार थे। लेकिन अब जब कांग्रेस यूपी के जो उपचुनाव की रण है इससे पूरी तरीके से बाहर हो गई है, तब महाराष्ट्र में उस पर साझेदारी का दबाव बनाने की सपाई रणनीति पर भी असर पड़ा है, वो कमजोर हुई है। मौजूदा घटनाक्रमों के बाद अब कांग्रेस ये संदेश दे पाने की स्थिति में आ गई है कि जब यूपी में वो चुनाव नहीं लड़ रही, उपचुनाव के लिए पूरा मैदान उसने सपा के लिए छोड़ दिया है, तो फिर सपा महाराष्ट्र में उसकी सियासत में दखल देने से बचे, गुरेज करे, परहेज करे। और ये जो गठजोड़ है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी बने रहिए PTC न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।